अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिन्नी का किचन। आप सभी को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। इंशाअल्लाह ये ईद आपके लिए भी खुशियों भरा हो। तो आज ईद के लिए मैंने क्या क्या तैयारियां की है वो क्विक रिव्यू में आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो आज मैंने बनाया है बिरयानी, शीर खोरमा, और मैं बनाने वाली हूँ दही भल्ले, और उसके साथ सैलड और रायता भी बनाया है। और भी कुछ डिशेस हैं, लेकिन उसके लिए इस वीडियो में जगह नहीं है। इंशाल्लाह फिर कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो हमारी ये जो मेन्यू है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और इसमें टाइम भी ज़्यादा लगना है। और ईद के दिन इतना काम अगर हम ईद के दिन करने लग गए तो हम मेहमानों से कब मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने इसकी कुछ तैयारियां एक दिन पहले ही कर ली हैं। तो मिलते हैं लास्ट नाइट की कुछ तैयारियों के साथ। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ईद की तैयारियों के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे बिरयानी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 kg चिकन ले लिया है और इसमें डालते हैं मसाले। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मिर्ची पाउडर डाल लिया है और नमक डाल लिया टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसी के साथ हमने डाला है बिरयानी मसाला, जो हमने घर पे ही बनाया था, और इसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की है, आप चाहें तो वहाँ से इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने पहले ही फ्राई करके रखा हुआ था, वो भी हम चिकन में डाल देते हैं। इसके साथ हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाल दिया चिकन में। और सबसे लास्ट में इसमें हम डालेंगे दही। दही से मैरिनेशन बहुत अच्छी होती है, तो आप दही ज़रूर डालें। तो 200 ग्राम हमने यहाँ दही डाली है और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ऑयल भी साथ में डाल सकते हैं, लेकिन हम ऑयल बाद में यूज़ करेंगे। तो इसको अच्छी तरह से हम चिकन को मिक्स कर देते हैं। तो चिकन अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और इसको पैक करके हम रख देते हैं मैरिनेट होने के लिए। और क्योंकि बिरयानी हमें कल बनानी है तो ये मैरिनेशन आराम से होता रहेगा। तो यहाँ पे हम सील पैक करके फ्रिज में रख देंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। तो चिकन अच्छी तरह से पैक हो गया है और अब इसको हम रख देते हैं फ्रिज में। और अब हम आते हैं अपनी दूसरी डिश की तरफ। तो हमारी दूसरी डिश है शीर खोरमा। तो अब इसको बनाने की तैयारी करते हैं। तो शीर खोरमा बनाने के लिए हमने सबसे पहले दूध को उबालने के लिए रख दिया है। तो 1 लीटर दूध लिया हमने और इसको अच्छी तरह से उबाल लेते हैं। और जब दूध अच्छी तरह से उबल जाए तो इसमें हम डालेंगे चीनी। तो यहाँ पे हम 200 ग्राम चीनी डाल रहे हैं और चीनी डाल के हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। चीनी अच्छी तरह से घुल जाए और दूध भी गाढ़ा हो जाए। तो ये दूध भी गाढ़ा होने लग गया है और अब हमने जो सेवियां ले रखी थी वो इसमें डाल देते हैं। तो इसमें बहुत कम सेवियां यूज़ होती हैं, तो 100 ग्राम हमारी सेवियां यूज़ हो रही हैं। ये बहुत गाढ़ा होता है इसलिए कम ही यूज़ होता है, ज़्यादा रखेंगे तो ये अच्छा टेस्ट नहीं देगा। और इसे हमें चलाते रहना है और हाई फ्लेम पे ही बनाना है, क्योंकि शीर खोरमा हमारा बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। और जो ड्राई फ्रूट्स हमने काट के रखे हुए हैं वो अब हम इसमें डाल देते हैं। तो हमने किशमिश, काजू और बादाम ले रखा था, वो हमने इसमें डाल दिया है। और आप चाहें तो आप कुछ और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो ये सब ड्राई फ्रूट्स डालकर हमें मिक्स करते रहना है ताकि नीचे से दूध पतीले में चिपके ना और इसका टेस्ट ना खराब हो। वैसे अच्छी उबाल आने लग गया और दूध भी अच्छी तरह से गाढ़ा होने लग गया है। और यहाँ पर फ्लेवर के लिए हमने आधी चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है। इलायची पाउडर का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो खड़ी इलायची भी डाल सकते हैं, लेकिन वो मुंह में आते हैं तो इलायची पाउडर सबसे इजी होता है। और यहाँ पे हमने 100 ग्राम खोए को बारीक चॉप कर लिया था, तो वो भी हमने इसमें डाल दिया। शीर खोरमा में ये ना हो तो टेस्ट ही नहीं आता है। और फटाफट से शीर खोरमा हमारा तैयार हो रहा है और ये तैयार हो चुका है। और सबसे लास्ट में फिनिशिंग टच के लिए हमने यहाँ 1 चम्मच केवड़ा वाटर डाला है। तो ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो या आपको नहीं पसंद तो आप नहीं डालें। इलायची पाउडर से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन अगर आप चाहें तो ये डाल सकते हैं।
तो ये देखिए हमारा शीर खोरमा बनकर तैयार हो गया है और अब हम इसको कर देते हैं डिश आउट। डिश आउट करने के बाद इसे हम हल्का ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम रख देंगे फ्रिज में। शीर खोरमा ठंडा ही अच्छा लगता है, तो इसीलिए हमने एक दिन पहले बना लिया ताकि सुबह सुबह जब गेस्ट आएँ तो हमें बनाने की जल्दी ना हो और ठंडा करने का भी नहीं। और यहाँ पर मैंने गार्निशिंग के लिए पिस्ते को बारीक बारीक काट लिया था, वो भी हम इस पे सजा देते हैं। तो आप चाहें तो शीर खोरमा में पहले ही डाल सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे फिनिशिंग टच के लिए लास्ट में आप गार्निशिंग कर सकते हैं। तो देखिए 10 मिनट के अंदर हमारा शीर खोरमा बनकर तैयार हो गया है। और अब हम चलते हैं अपनी अगली डिश की तरफ। तो हमारी अगली डिश है दही भल्ले। तो ये भी बनाने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, तो इसलिए इसकी कुछ तैयारियां हम एक दिन पहले कर लेते हैं। तो दही भल्ले बनाने के लिए हमें उसकी बड़ियाँ बनानी है, और बड़ियाँ बनाने के लिए हमने यहाँ 2 दाल रखी है। तो यहाँ उड़द की दाल हमने 1 कटोरी रखी थी और यह 10 से 12 घंटे हमने यानी कि एक दिन पहले भिगो के रख दी थी, ये अच्छी तरह से गल जाए। और आधी कटोरी हम यहाँ मूंग की दाल डाल रहे हैं, तो इसे भी हमने साथ में भिगोने के लिए रख दिया था। दोनों दाल अच्छी तरह से गल चुकी है और अब हम इसको पीस लेंगे। तो सबसे पहले हम दाल को अच्छी तरह से धो लेते हैं और उसका पानी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 पानी से अच्छी तरह से दाल को धो लिया है और अब हम इसको पीसने की तैयारी करते हैं। तो दाल अच्छी तरह से हमने पीस लिया है और अब हम इसको करते हैं मिक्स। तो दोनों दालों को एक साथ हमने पीस लिया है और अब हम इसको विस्क कर लेते हैं अच्छी तरह से। बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है ताकि बहुत ही लाइट वेट हो जाए, बहुत ही हल्का होना चाहिए। तो ये देखिए पानी में डाल के इसको चेक कर सकते हैं, ये ऊपर तैर जाए तो इसका मतलब है कि दाल अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। तो इसी तरह का बैटर हमें तैयार करना है और इसमें हल्का सा हम नमक दे देंगे। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप नमक इसमें पहले भी डालें, लेकिन आप बहुत थोड़ा सा डाल सकते हैं ताकि अंदर भी हल्की फुल्की नमक रहे। और नमक डालने के बाद हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है दाल के बैटर को और अब हम इसको फ्राई करने की तैयारी करते हैं। तो कढ़ाई में हम अच्छे से तेल रख लेते हैं, क्योंकि दही बड़े बनाने हैं तो हमें ज़्यादा तेल यूज़ होगा। और तेल जब बहुत अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें थोड़ा सा हम दही बड़े का बैटर डालकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो अब बड़ियाँ बनाना शुरू कर लेते हैं हम। धीरे धीरे से हम सारी बड़ियों को तेल में रखेंगे, बहुत ही आराम से, क्योंकि तेल भी ज़्यादा गर्म है। तो हमें धीरे धीरे से बनानी है और गैस की फ्लेम को अभी हमने कम कर दिया है। जब सारी बड़ियाँ रख लेंगे तो गैस की फ्लेम को कर देंगे तेज़, ताकि ये बड़ियाँ जल्दी से फ्राई हो सकें। और ये देखिए जैसे ही ये फ्राई होने लगती हैं घूम के अपनी तरफ से, ये हल्की होती हैं इसलिए घूम जाती हैं। और हमें बड़ियों को चलाते रहना है ताकि ये चारों तरफ से इवनली फ्राई हो सकें। तो सारी बड़ियाँ फ्राई हो गई हैं और कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। तो इसी कलर की बड़ियाँ बनानी है हमें और अब हम इसे निकाल लेते हैं। और इसी तरह से बाकी बची हुई बड़ियाँ भी हमें तैयार कर लेनी है, तो उन्हें भी अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए बाकी बची हुई बड़ियाँ भी फ्राई हो गई हैं और इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो सारी बड़ियाँ फ्राई हो चुकी हैं और अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोल में नॉर्मल पानी लिया है
और इसमें हम सारी बड़ियों को रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो सके। तो ये काम भी हम एक दिन पहले कर लेते हैं ताकि इजीली दही बड़े बना के हम गेस्ट को सर्व कर सकें। अब हम इसको ढक के रख देते हैं और 10 मिनट के लिए इसको रख देंगे ताकि पानी इसमें अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो सके। और अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो दही बड़ों की दही हमें तैयार करनी है, तो उसकी तैयारियां शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक बोल में दही निकाल लेते हैं और दही को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये थोड़ी सी गलती हो गई, बोल हमारा छोटा रह गया, हमें बोल अच्छा बड़ा लेना है ताकि दही को हम अच्छी तरह से मिक्स कर सकें। तो ये देखिए दही कितनी स्मूथली मिक्स कर लेनी है हमें। तो दही अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे 3-4 चम्मच हम इसमें चीनी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने पिसी हुई चीनी यूज़ की है ताकि ये इजीली मिक्स हो सके। तो चीनी और यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने आधा चम्मच नमक लिया है, इसे भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। ये ईद के दिन भी कर सकते हैं लेकिन मैंने पहले ही तैयार कर लिया कि टेंशन ही ना रहे। और एक कटोरी में हम थोड़ी गाढ़ी दही को निकाल लेते हैं। मैं ये बाद में बताऊंगी कि इसका क्या करना है। और जो ये बची हुई दही है इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 टेबल स्पून पानी डालेंगे ताकि ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ सके और दही बल्ले में इजीली अब्जॉर्ब हो सके। तो ये दही अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और 3 बड़े चम्मच के बराबर ही पानी डाला था हमने, तो हमें ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। और 10 मिनट हो गए तो हम दही बड़ों के बड़ों को पानी में से निकाल लेते हैं। तो सभी बड़ों को अच्छी तरह से हमें पानी उसका निचोड़ लेना है, बहुत ही हल्के हाथों से निचोड़ना है ताकि बड़े भी ना टूटे और पानी भी अच्छी तरह से उसमें से निकल जाए। और इसी के साथ हमारा आज का काम ख़त्म हो गया है और अब हम मिलेंगे ईद के दिन। वेलकम बैक। तो हम वापस आ गए हैं और जो लास्ट नाइट का काम था वो हमने कर लिया और अब हम ईद की सुबह सुबह बाकी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम तैयारी करते हैं बिरयानी से। तो ये देखिए मैरिनेट किया हुआ गोश्त और देखने में बहुत ही शानदार लग रहा है और अच्छी तरह से मैरिनेट होने की वजह से हम इसे जल्दी से तैयार कर सकते हैं। तो ये ऑयल ले लिया हमने कटोरी में और ये वही बचा हुआ ऑयल है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। तो फ्राई किए हुए प्याज के ऑयल को भी हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब हम अपने मैरिनेटेड चिकन को कढ़ाई में डालते चले जाएंगे। तो मैरिनेटेड चिकन हमने कढ़ाई में डाल दिए और अब हम इसे पका लेते हैं। तो साथ ही साथ चिकन बन रहा है, उसी के साथ हम चावल बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो चावल बनाने के लिए हम यहाँ पे पानी भी पहले से गर्म कर लेंगे ताकि चिकन जो हम बिरयानी बनाएंगे उसके लिए भी चावल जल्दी से तैयार हो सकें और हमारा टाइम भी बचे। तो इसके लिए मैंने एक पतीली में पानी गर्म कर लिया है। तो ये हम पुलाव वाली बिरयानी बनाएंगे तो इसके लिए पानी पहले से गर्म रहेगा तो इजीली जल्दी जल्दी हमारा पुलाव तैयार हो जाएगा। और चिकन में अभी से ही खुशबू आना शुरू हो गई है और 10 मिनट के अंदर हमारा चिकन तैयार हो गया। तो पहले से तैयारी का ये फ़ायदा हो गया हमें। तो चिकन हमारा रेडी हो गया है और अब हम चावल की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए पतीली हमने रख ली है गैस पे और इसमें रखेंगे हम आधी कटोरी तेल और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और इसमें हम डालते हैं मसाले। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच ज़ीरा डाल दिया और 4 हमने हरी इलायची ले ली है, वो डाल देते हैं।
और 8-10 लौंग, 2 बड़ी इलायची, और यहाँ लिया हमने दालचीनी 2, और ये हमने जायफल ले लिया। तो ये सब चीज़ें हम तेल में डाल देते हैं। और अब हमने चावल को अच्छी तरह से भिगो के आधे घंटे रख दिया था, तो इससे चावल सॉफ्ट हो जाते हैं अच्छे से, तो ये भी इजी हो जाता है बनाने के लिए। तो सभी चावल हम इसमें डाल देते हैं। और इसमें हमने ये 2 किलो चावल का बना रहे हैं, तो हम उतना ही इसमें पानी यूज़ करेंगे, बराबर पानी यूज़ करेंगे। और पानी भी हमने पहले ही गर्म कर रखा था, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने डाल लिया है नमक। और चावल को अच्छी तरह से मिक्स करके ढक देते हैं, और ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। और हमने गैस की फ्लेम को तेज़ कर रखा है। और 5 मिनट बाद इसमें अच्छा सा उबाल आ चुका है, और चावलों को फिर से एक बार हम मिक्स कर देते हैं। और अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे कम, और धीरे धीरे ये चावल तैयार होंगे। तो जब तक चावल तैयार होता है हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम दही बड़े तैयार कर लेते हैं, जिसकी तैयारी हमने पहले ही कर रखी थी। तो सबसे इजी काम है इसको सेट करना। तो यहाँ पे 3 से 4 चम्मच हमने दही डाल दी है, और बड़ों को बीच में हम अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। और आप चाहें तो अलग अलग प्यालियों में भी जैसे गेस्ट आए आप बना के दे सकते हैं, लेकिन मैंने एक साथ तैयार कर दिया ताकि जब भी कोई आए तो मैं इजीली सर्व कर सकूं। तो हमारी तैयारी तो पूरी है, लेकिन मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा इसे भी तैयार कर लूं। तो दही बड़े भी तैयार होने लग रहे हैं। तो इसी तरह से हमें लेयरिंग कर लेनी है ताकि सभी बड़ों में दही अच्छी तरह से जा सके। अगर आप एक तरफ से एक बड़े बोल में सेट कर रहे हैं तो इसी तरह करें। अगर हम नीचे नीचे को रखेंगे तो हर जगह पे दही नहीं जाएगी, तो टेस्ट भी नहीं आएगा। तो इसलिए हर लेयर में दही आराम से डालें। तो देखिए सभी दही हमने इसमें डाल दी है। और मैंने एक कटोरी में गाढ़ी दही निकाली थी, वो मैं यहाँ यूज़ करूँगी ताकि ये क्रीमी भी अच्छा रहे। तो ये देखिए दही बड़े हमारे कितने क्रीमी लग रहे हैं ना। और इसके साथ मैंने यहाँ पे इमली की चटनी और हरी धनिया की चटनी बनाई हुई थी, वो भी इसमें डाल लेते हैं। तो जिसको सिर्फ इमली की चटनी पसंद हो वो सिर्फ इमली की चटनी डाले, जिसको चटपटी हरी धनिया की चटनी पसंद हो वो हरी धनिया की डाल सकते हैं। लेकिन दही बड़ों में तो दोनों चटनी मिक्स करके डालेंगे तो ही इसका टेस्ट आएगा। तो मैं यहाँ दोनों चटनियाँ यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं। और एक तरफ हमारे चावल तैयार हो रहे हैं तो मैंने कहा एक दूसरा काम भी निपट जाएगा, इसलिए मेरे दही बड़े भी तैयार हो गए। तो दही बड़े हमारे तैयार हो गए हैं। और इसमें फाइनल टच देने के लिए वहाँ पे मैं 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर डाल ले रही हूँ। इससे दही बड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो हमारे दही बड़े भी तैयार हो गए हैं, और अब हम चलते हैं अपने चावलों की तरफ। तो बीच बीच में मैंने इसे खोलकर चेक कर लिया था, और 10 मिनट के अंदर हमारे चावल भी बनकर तैयार हो गए हैं। और ये 90% तैयार हुए हैं, ताकि बाकी जो हम लेयरिंग करेंगे बिरयानी की उसमें तैयार होंगे। तो अब हम इसको सेट कर लेते हैं। तो इसकी सेट करने के लिए सारी चीज़ें हमने काट रखी हैं, हरी मिर्चा, धनिया, नींबू पानी और रंग, और भी जो चीज़ हमें चाहिए। और ये हमारा चिकन भी तैयार है, और ये हमारे चावल भी तैयार हैं। तो इसमें से हम चावल निकाल लेते हैं, और इसी पतीली में हम बिरयानी को सेट कर लेंगे। तो आधे से ज़्यादा चावल हमने निकाल दिए थे, और इसमें हमने हरा धनिया और हरी मिर्च डाल दिया है, और एक लेयर हम इसमें चिकन की डालेंगे। अच्छी तरह से बराबर हिस्सों में हम चिकन को डाल देते हैं, और हल्का सा कलर हम बीच में डाल देते हैं। और आप चाहें तो कलर को दूध में डाल के भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी कभी ऐसे ही डायरेक्ट कलर डाल देती हूँ, लेकिन बहुत ही थोड़ा डालना है ताकि चावलों में ज़्यादा ना आए।
और चावलों की दूसरी लेयर डाल दी हमने, और इसमें भी हम हरी मिर्चा और हरी धनिया डाल लेते हैं। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नींबू का रस, और दूसरी लेयरिंग हम चिकन की कर लेते हैं। तो इसी तरह से हमें बिरयानी की सारी लेयरिंग कर लेनी है। और सबसे लास्ट में हम इसमें डाल रहे हैं घी और कलर, ताकि ये ऊपर से भी अच्छा सा कलर दे। और अब हम इसको ढक के इसमें दम देंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे तवा गरम कर लिया है और उस पर हम ये पतीली रख देंगे और आधे घंटे तक हम इसको दम पे रखेंगे। तो बिरयानी को जब तक दम नहीं देंगे उसमें फ्लेवर नहीं आएगा। तो इसी के साथ हम अपनी अगली रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो कि है रायता। तो रायता बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बोल में दही ले लिया है और उसमें डाल दिया है आधी चम्मच नमक, और इसे हैंड ब्लेंडर से हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो टाइम थोड़ा कम है इसलिए मैंने हैंड ब्लेंडर यूज़ किया है, आप इजीली हाथ से भी कर सकते हैं। और इसे पानी डाल के हमने आधी गिलास पानी डाल दिया हमने दही में, और आधी चम्मच हम इसमें अमचूर और आधी चम्मच ज़ीरा पाउडर डाल दे रहे हैं, और इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। तो मसाले भी अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, और इसमें से हम थोड़ा सा हिस्सा निकाल लेंगे। कुछ लोग सादा पसंद करते हैं तो इसलिए मैं रायता थोड़ा अलग निकाल लेती हूँ। जिनको सादा पसंद हो वो सादा खा सकते हैं। और बाकी में यहाँ पे मैं बूंदी डाल लेती हूँ। तो अगर बूंदी वाले पसंद हो तो बूंदी वाले भी ले लेंगे। तो आपको जो पसंद हो आप उस तरह से बनाइएगा, और इजीली ये रायता तैयार हो जाता है। तो हमारा रायता भी बनकर तैयार हो गया है। और हमारी आखिरी रेसिपी है सैलेड, जो सबको ही आती है, लेकिन क्योंकि मैं ये पूरी वीडियो बना रही हूँ इसलिए सैलेड भी बीच में डाल दिया है। तो इसमें यहाँ पे बहुत ही सादा सिर्फ खीरा और टमाटर डाल के बनाया है मैंने। आप चाहें तो इसमें प्याज और भी चीज़ें डाल सकते हैं। तो सलाद भी हमारे लगभग तैयार हो गया है, और आधा घंटा हो चुका है। और ये बिरयानी हमें एक बार चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, जैसे इसकी भाप निकल रही है वैसे ही इसकी खुशबू भी पूरे घर में फैल चुकी है। और मैं इसको चेक कराती हूँ आपसे। ये देखिए, लग रही है ना लाजवाब। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें और आप बनाएं। तो मैंने कुछ इस तरह से अपनी ईद की तैयारियां की है। आपने किस तरह से की आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।